सवाल है, क्या आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए ग्राहकों से ताल्लुक बनाते हैं? मेरा दूसरा सवाल है आपसे, आपका वफादारी प्रोग्राम वाकई ग्राहकों के लिए है या बस एक झांसा है, एक धोखा है, जैसे बहुत से लोग धोखा देते हैं? मेरा तीसरा सवाल आपसे है, अगर आप एक कारोबारी हैं तो क्या आप ग्राहकों को वाकई इज्जत देते हैं या बस इनकी जेब खाली करने के इंतजार में रहते हैं? मेरा आखिरी सवाल आपसे, ग्राहकों की शिकायत हल करने के बजाय क्या आपने इन्हें इग्नोर किया? अगर आप अपने कारोबार को बढ़ाने के ख्वाहिशमंद हैं तो ये एक स्टेटमेंट सुने, पुराने ग्राहक आपके कारोबार की रीढ़ की हड्डी हैं। इन्हें वापस लाने का मतलब है आप अपनी कामयाबी की बुनियाद को मजबूत कर रहे हैं। अब ताल्लुकात की अहमियत को समझते हैं। कारोबार की वुसअत, आपके कारोबार की वुसअत के ऊपर चंद पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है ताल्लुकात की अहमियत। ये नुकता बहुत अहम है, लेकिन सवाल यह है कितने कारोबारी हजरात अपने ग्राहकों से वाकई ताल्लुकात बनाते हैं या सिर्फ इस वक्त बात करते हैं जब इन्हें पैसों की जरूरत हो। ग्राहकों के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाना निहायत जरूरी है। अगर आपने ये नहीं किया तो शायद आप कामयाबी की सोच से ही बहुत पीछे रह गए हैं। मिसाल, एक कामयाब बिजनेसमैन अरशद की कहानी सुने, मुख्तसर सी, जिसने त्योहार पर ग्राहकों को सिर्फ 2 लाइनों का मैसेज भेजना शुरू किया और हैरत अंगेज तौर पर इसके बाद इसके ग्राहक वापस आने लगे। एक बिजनेस टिप सुने, आपके ग्राहक तभी वापस आएंगे जब आप इन्हें एक अदद मैसेज या कॉल से ज्यादा इज्जत देंगे। दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं वफादारी के प्रोग्राम्स का क्याम। यहां सवाल यह है कि आप अपने ग्राहकों को क्या देते हैं जो आपके मुकाबले में दूसरा कारोबार नहीं दे पा रहा। शायद आप कहेंगे कि अच्छा माल दे रहे हैं, लेकिन सच ये है कि आजकल हर कोई यही कह रहा है। एक मिसाल लेते हैं, एक रिटेल स्टोर का लॉयल्टी प्रोग्राम जहां ग्राहकों को पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन क्या आपके ख्याल में सिर्फ पॉइंट्स काफी हैं? एक बिजनेस टिप पे ध्यान दीजिएगा, जब आप ग्राहकों को कुछ ऐसा दें जो दूसरों से मुख्तलिफ हो, तभी वो वापस आएंगे। तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, कस्टमर सर्विस में बेहतरी। यहां एक और सवाल उठता है, आपने कितनी बार ग्राहकों की शिकायत का फौरी जवाब दिया या इनकी बात को नजरअंदाज कर दिया? मिसाल, एक ऑनलाइन बिजनेस जिसने फौरी शिकायत हल करके ग्राहक को बेहतरीन ऑफर दी, लेकिन क्या हर कारोबार ऐसा करता है? शायद नहीं, और इसी वजह से कई कारोबार फेल हो जाते हैं। अगली बिजनेस टिप के ऊपर जरा नोट करिएगा, अगर आप अपने ग्राहकों को अहमियत नहीं देंगे तो याद रखें वो भी आपको भूल जाएंगे। फोर्थ पॉइंट, याद दहानी मुहम्मद। यहां आप सोच सकते हैं कि याद दहानी की क्या जरूरत है, लेकिन हकीकत में ग्राहक आपके बारे में भूल सकते हैं। आप इन्हें कब और कैसे याद दिलाते हैं? एक मिसाल लेते हैं, एक कपड़े के दुकान ने पुराने ग्राहकों को नई अपनी कलेक्शन के बारे में याद दिलाया मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू, लेकिन आपके ग्राहक आपको क्यों याद रखें? आपने क्या ऐसा अरेंज कर रखा है? बिजनेस टिप, याद दहानी का मतलब ये नहीं कि आपने बस एक एसएमएस भेजा और काम खत्म, बल्कि इसे एक फन समझें, और फन के ऊपर आप एक फनकार हैं, आप कैसे काम करेंगे आप अच्छे से जानते हैं। पांचवा पॉइंट, जाती तवज्जो और इनामात। आखिरी बात है लेकिन शायद सबसे अहम, जाती तवज्जो देना। कितनी बार आपने अपने ग्राहक को यह महसूस करवाया कि वो वाकई अहम है? एक मिसाल लेते हैं, एक रेस्टोरेंट ने अपने ग्राहकों को इनके यौम पैदाइश पर खुसूसी दावत दी। ये सिर्फ मामूली डिस्काउंट की बात नहीं, बल्कि ग्राहक के लिए एहसास पैदा करने की बात है। बिजनेस टिप अगली, हर ग्राहक को वीआईपी समझो और वो आपके पास वो बार बार आएगा। सच्चाई ये है कि बहुत से लोग इन उसूलों को समझने के बावजूद इन पर अमल नहीं करते और इसी वजह से नाकामी का सामना करते हैं। अगर आप अपने ग्राहकों के साथ ईमानदारी और एहतराम से पेश आएंगे तो वो आपको कभी नहीं भूलेंगे। कभी नहीं भूलेगा मतलब यह है कि आपके कारोबार में वुसअत आएगी। क्या आप मेरे इन सवालात का जवाब दे सकते हैं? पहला सवाल है, क्या आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए ग्राहकों से ताल्लुक बनाते हैं? मेरा दूसरा सवाल है आपसे, आपका वफादारी प्रोग्राम वाकई ग्राहकों के लिए है या बस एक झांसा है, एक धोखा है, जैसे बहुत से लोग धोखा देते हैं? मेरा तीसरा सवाल आपसे है, अगर आप एक कारोबारी हैं तो क्या आप ग्राहकों को वाकई इज्जत देते हैं या बस इनकी जेब खाली करने के इंतजार में रहते हैं? मेरा आखिरी सवाल आपसे, ग्राहकों की शिकायत हल करने के बजाय क्या आपने इन्हें इग्नोर किया?
اگر آپ کے پاس ان سوالات کے جواب ہیں تو مجھے ان سوالات کے جواب آپ کمنٹ میں کریں، میں اس سے گیس کر سکوں گا کہ آپ کتنے بڑے کاروباری ہیں، اور آپ خود اپنے بارے میں، آپ ہر سوال کے 5 نمبر ہیں، آپ خود کو خود کتنے نمبر دیتے ہیں، اس سے آپ کو اپنی ججمنٹ کرنے کا اور آئندہ آپ کو اپنی ریفارمز، اپنی اصلاح کرنے کا موقع مل جائے گا۔ میرا نام ہے عبید علی اور ہم بزنس امپرومنٹ کے اوپر، آپ کے بزنس کو بڑھانے کے لیے ہم اس کے اوپر ویڈیوز بناتے ہیں۔ اگر آپ اپنے کسی دوست کو یہ شیئر کرنا چاہیں تو ضرور شیئر کریں۔ آپ نے لائک اور سبسکرائب کر چکے ہیں چینل، اس کے لیے میں آپ کا تھینک فل ہوں، شکریہ۔